एक्चुअली पहले बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या रहेगा। पहला तो रहेगा कि मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस क्या है, कंप्लीट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। दूसरा कि फिटनेस का जो आपका टेस्ट होता है उसका टेस्ट में क्या क्या होते हैं, ब्लड टेस्ट जितने तरह का भी टेस्ट होते हैं सारा डिटेल में बताऊंगा आपको। दूसरा कि टाइम कितना लगता है, चार्जेस होते हैं वो आपको खुद से पे करने होते हैं या कंपनी वाले बेयर करते हैं, और रिपोर्ट कब आता है, आपको मिलता है या फिर हेड ऑफिस जाता है, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। और सबसे लास्टली कि क्या आप फिट हो, क्या ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है मतलब जो आपके एलिजिबिलिटी को कैंसिल करती है। ओके, सो हेलो पीपल, माय नेम इज़ ऋषभ राज एंड आई वाज वर्किंग एज अ IBPS CSA एट इंडियन बैंक। और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा PO में, इसलिए कुछ दिन से वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज टॉपिक है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। देखो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया है क्लर्क में या फिर PO में और आप वेट कर रहे हो अपना मेडिकल टेस्ट के लिए, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो देखो प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले तो आप जैसे आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक मेल आएगा। मेल मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसा कुछ मेल आएगा, ठीक है। जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा था तो बड़ौदा की तरफ से मेल आया था। एक्चुअली मुझे 15 से 20 दिन के बाद मेल आया था। तो ऐसा आपको मेल रहेगा, ठीक है, उसमें कंप्लीट डिटेल्स रहेंगे और एक आपको अटैचमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर में भी मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बट आपको डिफरेंट बैंक के लिए डिफरेंट टाइप के आएंगे। मेरा फॉर्मेट ये था, इसमें कंप्लीट डिटेल लिखा रहा था कि आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा प्रायर टू ज्वाइनिंग, और उसका डेट लिखा था और वेन्यू भी लिखा था, ठीक है, कि इस वेन्यू में आपको पहले रिपोर्ट करना है। एक्चुअली ये मेडिकल जो भी प्रोसेस होता है ना, उससे पहले आपको आपके हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। उसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। जो भी आपके रीजनल ऑफिस होंगे, जोनल हेड होंगे, उस ऑफिस में आपको जाना है, पहले वहाँ पर रिपोर्ट करना है। अब देखो जैसे मेरा 27 फरवरी को था मेडिकल टेस्ट, सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग था। रिपोर्टिंग आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, पहले आपको अपना हेड ऑफिस जाना है, जो भी आपको यहाँ मेंशन होगा। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर कि रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस, ठीक है। जैसे हम लोग हेड ऑफिस गए थे, आपको मैं कुछ फुटेज भी दिखा दूंगा। और उसके बाद आपको एक फिटनेस डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है ना कि हॉस्पिटल का एक रेफरेंस लेटर आपको मिलेगा। अब जैसे ये फॉर्म डिक्लेरेशन भर के दोगे, आपको रेफरेंस लेटर मिलेगा। उस हॉस्पिटल में सारा डिटेल्स आपको लिखा रहेगा, कौन सा हॉस्पिटल जाना है, कौन से डॉक्टर है, क्या क्या टेस्ट रहेंगे। उसके बाद आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ पे होगा, फिर सारे ये मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेट। एक्चुअली ये हमारे बैंक के फॉर्मेट था, बट मोटा मोटी मतलब लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म ये था, आपको वहीं बेसिक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स के बारे में, आपका कुछ हिस्ट्री रहा है कि नहीं, कुछ मेडिकल टेस्ट आपके हुए हैं कि सर्जरी हुए कि, वहीं बेसिक पूछते हैं। वैसे कोई डरने की बात नहीं और छुपाने की भी जरूरत नहीं है, आप एकदम ट्रांसपेरेंट हो सकते हो। और बस ये फॉर्म आप भर के दोगे अपने वहाँ ऑफिस में। उसके बाद आपको आपको एक रेफरेंस लेटर मिलेगा। एक्चुअली इसका फोटो मेरे पास नहीं है। रेफरेंस लेटर में सारे आपको डिटेल्स लिखे रहेंगे। अब देखो बेसिकली ये टेस्ट हुए थे मेरे। ब्लड का टेस्ट होता है, और ब्लड के अंदर आपका थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सा था। तो आपको बस बेसिकली ब्लड देना है। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होगा आपका। तीसरा यूरिन टेस्ट होता है, लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए होता है, तीनों। फिर मेजरमेंट होता है। एक्चुअली ये टेस्ट नहीं है, मेजरमेंट है। BP का आपका मेजरमेंट होगा, और हाइट, वेट, बेसिक जो होता है वो मेजरमेंट होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे ये होता है ना कि फिजिकल डिफेंस में या फिर आप अदर जो भी आर्मी के होते हैं उसमें काफ़ी रिगरस होता है और फिजिकल भी होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस मोटा मोटी ऊपर से लोग देखते हैं कि कुछ आपको मतलब सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ब्लड में कैंसर का सेल्स निकल जाए, या फिर बहुत हाई BP हो आपका, या फिर मतलब शुगर बहुत हाई हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसका प्रिकॉशन भी होता है। और क्योंकि आपका जब भी मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसमें आपका मेडिकल वो कुछ टेस्ट करते नहीं है, इसलिए यही टेस्ट वहां भी काम आता है, इसलिए ये टेस्ट कराया जाता है। तो डरने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं डिटेल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो ये देख लो, एक्चुअली हमारा जो टेस्ट था ना वो पल्स में हुआ था। पल्स रांची में ही है, तो वहीं पे हुआ था। तो पहला था ब्लड शुगर टेस्ट। तो मैं बता देता हूँ कि हमने बस सैंपल में ब्लड दिया था, ठीक है। उन्होंने शायद कुछ ml ब्लड निकाला था एक सिरिंज में। दूसरा यूरिन दिया था हमने सैंपल के लिए, और बाकी तो फिर एक्सरे हम वहाँ पर कराए थे, और BP, हाइट और वेट ऐसे ही हो गया था। तो बेसिकली आपको ब्लड देना होगा और यूरिन देना होगा। अब देखो ब्लड टेस्ट में ये होता है आपका कि ब्लड शुगर टेस्ट होता है, BSR जिसको बोलते हैं। दूसरा आपका ब्लड में ये आ जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। ये और ये ब्लड में हो गया आपका। ये ESR भी ब्लड से ही हो जाएगा, ठीक है। आपका एक दूसरा जो टेस्ट है यूरिन से होता है। ये यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है, बेसिक टेस्ट होता है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है।
और एक चेस्ट एक्सरे तो मैंने बता दिया, ठीक है। और ये फीमेल मेल दोनों के लिए होता है, और जो बस यही होता है। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें तो वैसे कुछ मेंशन नहीं था, बट इंडियन बैंक में जब हम कर रहे थे तो उसमें फीमेल के लिए एक अलग सा डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर कोई फीमेल है, मैरिड है, जो भी है, अगर आप प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेग्नेंट अगर आप होगे, अगर मिल जाता है, तो फिर आपको 6 महीना एक्सटेंड करना होगा, उसके बाद आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली बस यही रहता है, सारा डिटेल मैंने बता दिया। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई ज़रूरत है, चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप टेस्ट्स का मतलब एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको एकेडमिकली, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। काफ़ी मतलब मॉक टेस्ट के बारे में मैंने बताया है, पजल्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, और जितने भी ये मतलब इंग्लिश, रीजनिंग जो भी होता है ना, बहुत तरह का आपको चीज़ मिलेगा, डिटेल मिलेगा, कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, मीन्स कब तैयार करना है, करंट अफेयर्स कैसे करना है, पूरा कंप्रिहेंसिव डिटेल आपको मिलेगा। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।